फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो सीजी टेट 2024 की प्रिपरेशन आप लोग की चल रही होगी। आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस और अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपके लिए प्रिपरेशन सेट्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चंस है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में से अधिगम की विधियाँ हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए, अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त, अधिगम व सामूहिक विधि या ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अधिगम की विधियाँ जो होती हैं ये सभी अधिगम की विधियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिक्षण और अधिगम। तो ऑप्शंस है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है, या दोनों गत्यात्मक क्रियाएं हैं, उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है शिक्षण और अधिगम के लिए। तो शिक्षण और अधिगम लगभग इन सभी कथनों पर सही खरे उतरते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं क्या है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। तो यह कथन किसका है बताना है आपको। तो ऑप्शंस देख लीजिए, वैलेंटाइन का, ब्लेयर एवं और जोन्स का, कोल और ब्रूस का, या स्टैनली हॉल का। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर हो जाएगा, यह कथन किसने कहा था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वैलेंटाइन ने। ठीक है, यह कथन वैलेंटाइन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाए, अपोपांग तथा समस्त रूप दोनों को देखे और श्रेष्ठ विचारकों, अच्छे कार्यकर्ताओं और अच्छे व्यापारियों का निर्माण करने के साथ साथ उन सभी को उतने ही पुरुष एवं नारी बना सके। ठीक है, तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस कथन कथन से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। खैर कोई नहीं, सभी का आंसर हम बताएंगे। तो बताइए फ्रेंड्स किसका कथन था ये। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपको फ़ायदा कर रही होगी, हेल्पफुल हो रही होगी आपके लिए, आपको अच्छे लग रहे होंगे प्रैक्टिस सेशंस। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेशन पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट कीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, कि आपको पसंद आ भी रहा है कि नहीं। अगर आपको सुधार करना है तो हम वो भी करेंगे, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गॉडफ्रे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, विकास एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। तो विकास कभी खंडित प्रक्रिया तो नहीं होती है, तो ये तो निगेटिव है फ्रेंड्स। ठीक है, और विकास पूर्ण प्रक्रिया है ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, और अपूर्ण प्रक्रिया है ये भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने ऑप्शंस है, व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स 36 का आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो जितने भी जो यहाँ बताया जा रहा है साइंटिस्ट और खोजकर्ताओं के नाम, तो उनके सिद्धांत को अच्छे से पढ़िएगा। वो अक्सर क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं और बच्चे वहीं जाकर अटकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिद्धांतों को बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका तरीका, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू सॉल्व करें। तो आप कंटिन्यू अगर हमारे साथ ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 10 क्लास के बाद तो कम से कम आपको ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर हो जाएंगी, आपकी मेमोरी में वो सारी स्टक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखते ही आप बता सकते हैं, आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय, तो ऑप्शंस है, उसकी कार्यक्षमता से होता है,
उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, या उपयुक्त सभी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हमारा आशय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। संवेगात्मक विकास के किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शंस शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था है। तो किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? चारित्रिक विकास, तो ऑप्शन है इच्छा शक्ति, उत्तेजना, स्थायी भाव या आदतों का समूह। चारित्रिक विकास का प्रतीक है। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, सही का आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तेजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो ऑप्शन है उपचारात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, जीवन इतिहास पद्धति। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासात्मक पद्धति आप किसे कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पत्ति मूलक विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है, तो मानव विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शंस देख लीजिए। जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैविक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सूचक सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए। बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर। बताइए फ्रेंड्स किस जानवर पर अधिगम के सूच का सिद्धांत का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, प्रैक्टिकल किया गया था? तो ये आंसर तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, सबको पता है, चिंपैंजी पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो ऑप्शन है भूख और परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा, शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास या ये सभी। तो बताइए फ्रेंड्स कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे फ्रेंड्स सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? फिर से कथन आ रहा है। तो ये आज के सारे कथन वाले ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शंस देख लीजिए। वैलेंटाइन का, गार्डनर मर्फी का, स्टैनली हॉल का या स्किनर का। तो बताइए किसने कहा था? किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टैनली हॉल ने कहा था ये कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं, तो ऑप्शन है शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स, हाँ उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी अगला जो ऑप्शन है दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो बताइए। तो फ्रेंड्स का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा और ये सारी ही समस्याएं आपको किशोरावस्था में मिल जाएंगी। यानी आपको यहाँ पे शारीरिक विकास की समस्याएं भी दिखने को मिलेंगी, समायोजन की समस्या भी आपको देखने को मिलेंगी और काम और संवेगात्मक समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है, तो ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयोग दोनों या दोनों ही नहीं। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो कौन से घटक हैं जो बालक के विकास को प्रेरित नहीं करते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही आंसर? फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सेशंस में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा
नए नए क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे। इससे आपकी जो मेमोरी है वो भी आपकी शार्प हो रही होगी, जो आपका सब्जेक्ट की जो आप स्ट्रेटेजी है वो भी आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चंस टाइम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस से आप लोग इन सबको अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए। तो बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों घटक इसको प्रेरित करते हैं, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही होगा, दोनों ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं करता दिया है। तो चलिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं, चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क पे रख लेते हैं। इसको हम एक बार और इसको हम देखेंगे बाद में इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन डी सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो ये किसके विचार थे? ऑप्शन है फ्रायड, स्किनर, वॉटसन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा, ये फ्रायड की सोच थी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो किशोरावस्था का काल कितने वर्षों से कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शंस देख लीजिए, 12 से 18 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 11 से 17 वर्ष, 12 से 19 वर्ष तक। तो रॉस के विकास क्रम के अंतर्गत इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था फ्रेंड्स? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग को क्या लग रहा है इसका सही आंसर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मेरे ख्याल से राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, बीने ने। ठीक है, फिर भी हम रीचेक करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता या मानसिक विकास। तो प्रमुख विशेषता क्या नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मानसिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला है, तो आप देखिए ऑप्शन ए है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटे 100 इंटू वास्तविक आयु, या वास्तविक आयु इंटू मतलब बटे मानसिक आयु। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, जो कि, तो ऑप्शन देखिए, त्रुटियां अधिक करता है, जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ, बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होना, और कार्यकरण संबंधों को समझने में असफल। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं फ्रेंड्स? एक बार फिर से आपको पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन। मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है, तो यहाँ पे से क्या है जो उनकी विशेषता नहीं है वो बताना है। तो त्रुटि अधिक करना, तो ये उनकी विशेषता है। जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ वो होते हैं, ये भी है। और कार्यक्रम संबंधों को समझने में असफल भी वो होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? तो ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, या उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण निष्पादन परीक्षण है?
तो ऑप्शन है आकृति फलक परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वस्तु संयोजन या इनमें से सभी। निष्पादन परीक्षण कौन सा है आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं। तो ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता या इनमें से सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चारित्रिक विकास का जो स्तर है फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, बालकों के विकास से किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। बताइए, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या इनमें से नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है वो होता है किशोरावस्था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है। ऑप्शन से 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक। तो उत्तर बाल्यावस्था का जो समय होता है फ्रेंड्स, वो होता है 6 से 12 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो यह परिभाषा किसकी थी। ऑप्शन है वुडवर्थ की, नन की, स्किनर की या ड्यूवी की। तो बताइए फ्रेंड्स, किसका यह कथन है। तो इसका 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वुडवर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है। हॉर्लॉक का, मेरिडिथ का, गेसेल का या नन का। तो जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हॉर्लॉक का, ठीक है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की क्रियाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, ऑफकोर्स इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को हमारी प्रैक्टिस सेशंस पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। इसी तरीके से और प्रैक्टिस सेशन करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।